नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काव्य कीर्ति पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार किया गया भोजन आपको अति फलदायी होता है। गुरु पुराण में भी साफ साफ बताया गया है कि नियम से किया गया भोजन मनुष्य के लिए अति लाभकारी होता है। नियम से किया गया भोजन मनुष्य की आत्मा तृप्त करता है तथा मनुष्य को कई रोगों से भी बचाता है। भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि शास्त्रों द्वारा किया गया भोजन मनुष्य को सद्बुद्धि देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नियम से भोजन करने से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। ऐसी ही नई नई जानकारियां हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। दोस्तों सर्वप्रथम मनुष्य को पहले 5 निवाले मौन होकर ही करने चाहिए, जिससे व्यक्ति को सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा से उसे अपने जीवन में कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को पूर्व दिशा में ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ता और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार बूढ़े लोगों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा होती है और सूर्य देव हमेशा बल और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है और रोजगार की तलाश में है तो वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की और कामयाबी चाहता है तो उसे भी उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा माता सरस्वती की दिशा होती है, जिससे मनुष्य की कार्य में तरक्की होती है। ध्यान रखिए इस बात का कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ना बैठें, क्योंकि यह दिशा यम दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। भोजन हमेशा साफ सुथरे ही बर्तन में ही ग्रहण करने चाहिए। गंदे बर्तन में ग्रहण किया गया भोजन आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है, इसलिए हमेशा साफ सुथरे बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति एकादशी के दिन मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें। भोजन उतना ही परोसें जितना की आवश्यकता हो। थाली में बचा भोजन व्यक्ति को श्रापता है। थाली में कभी हाथ ना धोएं, क्योंकि थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन करने के उपरांत जो लोग थाली में हाथ धोते हैं वे नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये कि मनुष्य को अपने बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो वह कई रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन करने का सही तरीका धरती पर आसन लगाकर ही भोजन ग्रहण करें और भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए। गुरु पुराण के अनुसार यदि कोई भोजन लांग कर अथवा पैर रखकर गया हो तो ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। यदि व्यक्ति लांगा भोजन ग्रहण करता है तो उसकी आयु कम होती है, उसके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। गुरु पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल जाता है तो उस भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि भोजन में बाल निकलता है तो वह भोजन कभी ईश्वर को प्रसाद के रूप में भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही खुद को खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य यदि किसी अन्य व्यक्ति के लिए भोजन परोसता है तो उस भोजन को खुद कभी ना ग्रहण करना चाहिए। जो दूसरों का भोजन ग्रहण करता है उसे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। दूसरे के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य का कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। पूर्व दिशा में भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करने से सच्चाई की प्राप्ति होती है। आपके बिगड़े कार्य भी बनते हैं।
व्यक्ति को कभी क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया गया अन्न अपमान करता है। कई परेशानियों से भी आ सकता है इंसान। व्यक्ति को कभी जूते पहनकर भोजन भी नहीं करना चाहिए। जूते या चप्पल पहनकर किया गया भोजन अन्न का अपमान करता है। तो दोस्तों, आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, अन्यथा माता अन्नपूर्णा का होगा अपमान। वह आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। हमें आपका लाइक प्रेरणा देता है ऐसी नई नई जानकारी लाने के लिए। कमेंट में लिखें राधे राधे।